हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 में चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपके समझ में क्वेश्चन अच्छे से आ जाए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और उनको वहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 10p = 100। तो यहाँ हमारा वेरिएबल p है और p में हम देखते हैं कि 10 की मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब हमें दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड करना है। तो दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर तो हमें मिलेंगे 10p / 10 = 100 / 10। तो 10 से 10 गए, यहाँ हमारे पास बचे p और 10 × 10, 10 × 10 = 100। तो इक्वल 10 है, तो p इक्वल हमें मिला आंसर 10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, p = 10। फिर सेकेंड पार्ट है, इसमें 10p + 10 = 100 है। तो यहाँ पर वेरिएबल वही है p जो हमारा पहले था, उसमें 10 की मल्टीप्लाई है और फिर उसमें हमने 10 ऐड किया हुआ है और वो इक्वल है 100 के। तो सबसे पहले हम एडिशन वाला जो पार्ट है उसको इससे अलग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड्स में से 10 या 10 घटाने पर, तो दोनों पक्षों से 10 घटाने पर हमें मिलेंगे 10p + 10, ये तो हमारे पास पहले से था, -10 = 100 - 10। तो 10 - 10 0 हो जाएंगे। तो यहाँ हमें मिले 10p और 100 - 10 यहाँ हो जाएंगे 90। अब हम देखते हैं 10 और p की आपस में मल्टीप्लाई है, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, p दोनों साइड्स को जो है 10 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों पक्षों को 10 से भाग करने पर तो क्या मिलता है, 10p / 10 = 90/10। तो 10 से 10 गया और 10 × 10, 10 × 9 = 90। तो यहाँ हमें मिले p = 9। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमें मिलता है p = 9। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है p/4 = 5। यहाँ हम देखते हैं वेरिएबल p को डिवाइड किया हुआ है 4 से। तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, जिस नंबर से डिवाइड किया है। तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर तो हमें मिलेंगे p/4 × 4 = 5 × 4। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ केवल बचे p लेफ्ट हैंड साइड में और 5 × 4 राइट हैंड साइड में, तो 20 हो जाएंगे। तो p = 20 हमें यहाँ पर मिल जाता है, आंसर हमारा आ गया। फिर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -p / 3 इक्वल हैं 5 के। यहाँ पर p को मल्टीप्लाई किया है -1 से और डिवाइड किया है 3 से। तो पहले हम डिवाइड वाले को यहाँ से अलग करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने तो हमें मिलेंगे -p / 3 × 3 = 5 × 3। तो 3 से 3 गए, यहाँ बचे -p = 15। अब हम क्या करेंगे, -1 से इक्वेशन को दोनों साइड्स को डिवाइड करने पर तो अब क्या मिलेंगे हमें, -p / -1
इक्वल 15 डिवाइडेड बाई -1। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचे हमारे पास केवल p बचे, और यहाँ पर 15 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 15 मिलेंगे। तो आंसर यहाँ हमें मिलता है p इक्वल -15। तो ये हुआ हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पार्ट के 3p बाई 4 इक्वल हैं 6 के। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर तो हमें मिलेंगे 3p बाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 4। 4 से 4 गए तो यहाँ मिलते हैं 3p इक्वल 6 मल्टीप्लाई 4 24। अब 3 से डिवाइड करना होगा हमें, तो 3 से भाग करने पर तो 3p डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 24 बाई 3। तो 3 से 3 गए और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो यहाँ हमें मिलते हैं p इक्वल 8। तो ये आंसर हमें मिल जाता है फिफ्थ पार्ट के लिए। नेक्स्ट है इसमें सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में इक्वेशन है 3s इक्वल -9। तो s में चूंकि 3 की मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड किया जाएगा, दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। तो ये हो जाएंगे 3s बाई 3 इक्वल -9 बाई 3। 3 से 3 गए और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ बचते हैं s और यहाँ बचते हैं -3। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है इसका सेवेंथ पार्ट। सिक्स्थ तो हम कर चुके। थ्री एस प्लस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पर चूँकि वेरिएबल साइड में 12 एडिड हैं तो हमें 12 सब्ट्रैक्ट करने होंगे पहले। तो दोनों पक्षों से 12 घटाने पर बाय सब्ट्रैक्टिंग 12 इन बोथ साइड्स। तो 3s प्लस 12 -12 इक्वल 0 -12। तो 12 -12 0 हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 3s और 0 -12 तो -12 बच गए। अब चूँकि s में 3 की मल्टीप्लाई भी है तो 3 से डिवाइड भी करना होगा हमें यहाँ पर। तो 3 से भाग करने पर तो 3s डिवाइडेड बाई 3 इक्वल -12 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से 3 गए और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ बचे s और यहाँ बचे -4। तो s इक्वल -4, ये हमारा इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है एट्थ पार्ट इसका 3s इक्वल 0। तो यहाँ पर सिंपल s में 3 की मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से दोनों पक्षों में भाग करना। तो 3 से भाग करेंगे तो 3s डिवाइडेड बाई 3 बराबर 0 बाई 3। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गए, यहाँ बचे s। अब किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, तो इक्वल 0। तो s इक्वल 0 एट्थ पार्ट का आंसर हमें मिल जाता है। फिर इसका नाइन्थ पार्ट है 2q इक्वल 6। तो q में 2 की मल्टीप्लाई है तो डेफिनेटली हम 2 से इसको डिवाइड करना होगा इन बोथ साइड्स। तो 2 से दोनों पक्षों को भाग करने पर तो 2q डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 6 बाई 2। तो 2 से 2 गए, यहाँ बचते हैं q और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो q इक्वल 3, इसका आंसर हमें मिल जाता है। फिर 10th पार्ट है 2q माइनस 6।
इक्वल 0। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके दिया है, आंसर इसका यही आना है। यहाँ पर हम देखते हैं वेरिएबल्स में पहले तो 2 की मल्टीप्लाई है और फिर उसमें से 6 सब्ट्रैक्टेड है, घटाया हुआ है, तो हमें 6 जोड़ना होगा दोनों साइड्स में। तो दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर तो हमें मिलेंगे 2q माइनस 6 और प्लस 6 इक्वल 0 प्लस 6, माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएंगे, मीन्स 2q बचेंगे यहाँ पर, और 0 प्लस 6 6 हो गए। तो यहाँ अब हमें फिर q में 2 की मल्टीप्लाई भी है, तो हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन गया 9th पार्ट, 2 से भाग करने पर। अब हमें ये करना है इसके अंदर, तो 2q डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 से 2 गए, तो यहाँ हमें मिलते हैं q इक्वल 3। तो यहाँ पर भी हमें आंसर q इक्वल टू 3 मिलता है। फिर 11th पार्ट इसका 2q प्लस 6 इक्वल 0। पहले माइनस 6 था, सब्ट्रैक्टेड था, इस बार एडिड है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल अपोजिट ऑपरेशन यहाँ पर लेकर आना है। तो दोनों पक्षों से 6 घटाने पर, तो 2q प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 2q और 0 माइनस 6 माइनस के 6 मिलेंगे। अब q में फिर 2 की मल्टीप्लाई है, तो 2 से भाग करने पर दोनों साइड्स में, तो ये मिलेंगे 2q डिवाइडेड बाई 2 इक्वल माइनस 6/2, तो 2 से 2 गए और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ तो बचे q और यहाँ बचे माइनस के 3, तो q इक्वल -3 यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है इसका 12th पार्ट, इस बार है 2q प्लस 6 इक्वल 12। तो 2q वाली साइड में 6 एडिड हैं, तो 6 हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे, तो दोनों पक्षों से 6 घटाने पर, तो ये मिलेंगे 2q प्लस 6 पहले से हैं माइनस 6 इक्वल 12 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 2q और 12 माइनस 6 6 बचेंगे। अब q में 2 की मल्टीप्लाई है, तो 2 से डिवाइड करने पर, तो 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेंगे 2q डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 6/2, तो 2 से तो 2 गए और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो q हमें मिले यहाँ पर 3, तो आंसर हमारा आ गया q इक्वल 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में एक्सरसाइज 4.2 हमारी यहाँ पर आज कंप्लीट होती है। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो भी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद।